हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वार्म ओशन करंट्स यानी गर्म जलधाराएं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। गर्म जलधाराएं महासागरों में बहने वाली ऐसी धाराएं हैं जो गर्म क्षेत्रों विशेषकर भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास से निकलकर अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती हैं। ये जलधाराएं अपने साथ ऊष्मा यानी हीट ले जाती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों की जलवायु, वर्षा, समुद्री जीव जंतु और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्म जलधाराएं क्या हैं? महासागरों का जल स्थिर नहीं रहता, यह लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहता रहता है। इसे बड़े बड़े पैमाने पर होने वाले जल प्रवाह को महासागरीय जलधाराएं यानी ओशियन करंट कहते हैं। जब कोई जलधारा गर्म क्षेत्रों से निकलकर ठंडे क्षेत्रों की ओर जाती है तो उसे गर्म जलधारा कहा जाता है। गर्म जलधाराओं के बनने के कारण मतलब वो किस वजह से बनती हैं, तो इसका पहला रीज़न है पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ। दूसरा है प्रचलित पवनें यानी प्रिवेलिंग फ्रॉम विंड्स। तीसरा है तापमान में अंतर। चौथा है जल के घनत्व में अंतर। पांचवा है महासागरों की आकृति और तट रेखाएं। और छठा है सूर्य की ऊष्मा यानी सूर्य की गर्मी। तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। का महत्व क्या है? जलवायु को गर्म बनाना। गर्म जलधाराएं तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ाती हैं। ये वर्षा में वृद्धि करती हैं। गर्म जल अधिक वाष्पीकरण करता है जिससे वर्षा बढ़ती है। समुद्री व्यापार में सहायता मिलती है। गर्म जलधाराओं वाले क्षेत्रों में बंदरगाह अक्सर बर्फ मुक्त रहते हैं। मत्स्य उद्योग पर प्रभाव पड़ता है यानी समुद्री जीवों के वितरण को प्रभावित करती हैं। मौसम को संतुलित करना यानी विश्व के तापीय संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती हैं। अब हम जानते हैं कि विश्व की प्रमुख गर्म जलधाराएं कौन सी हैं जो अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये टॉपिक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें सबसे पहली जो गर्म जलधारा है वो है गल्फ़ स्ट्रीम। गल्फ़ स्ट्रीम का अगर स्थान देखेंगे तो ये हमें उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्वी तट से निकलती हैं, कनाडा के पास से होकर यूरोप की ओर बढ़ती हैं। इससे प्रभावित क्षेत्र उत्तर अमेरिका है, पश्चिमी यूरोप है और यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे है। तो यह गल्फ़ स्ट्रीम की जलधारा जो है यह विश्व की सबसे शक्तिशाली गर्म जलधाराओं में से एक है। इसके कारण पश्चिमी यूरोप अपेक्षाकृत गर्म रहता है। दूसरी गर्म जलधारा है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का स्थान जो है वो गल्फ़ स्ट्रीम का विस्तार यानी यूरोप के पश्चिमी तटों की ओर बहती है ये, और इससे प्रभावित जो देश हैं वो है आयरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, और इसका महत्व है यूरोप की सर्दियों को कम कठोर बनाती हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण गर्म जलधारा है वह ब्राज़ील जलधारा यानी ब्राज़ील करंट। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। इससे प्रभावित देश हैं ब्राज़ील, यूरुग्वे, और इसका महत्व है पूर्वी दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्रों को गर्म रखती हैं ये। चौथी धारा है क्यूरेशिया जलधारा। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। इससे प्रभावित देश जापान, ताइवान, फिलीपींस हैं। इसे जापान की गर्म जलधारा भी कहा जाता है। यह जापान की जलवायु को गर्म और नम बनाती हैं। गर्म जलधारा है उत्तर प्रशांत प्रवाह यानी नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। इससे प्रभावित क्षेत्र है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के पश्चिमी भाग। इसका महत्व है पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के तापमान को यह संतुलित रखती है। छठी है अलास्का जलधारा यानी अलास्का करंट। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। प्रभावित क्षेत्र है अलास्का यानी पश्चिमी कनाडा। प्रभावित क्षेत्र है अलास्का और पश्चिमी कनाडा क्षेत्रों को अपेक्षाकृत गर्म रखती हैं। सातवीं गर्म जलधारा है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा यानी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इससे प्रभावित देश है ऑस्ट्रेलिया। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों को यह गर्म रखती है। धारा यह हिंद महासागर में पाई जाती है। इससे प्रभावित देश साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक है। अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट को यह गर्म रखती है। नवी है मोजाम्बिक जलधारा। यह हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल में पाई जाती है। इससे प्रभावित देश हैं मोजाम्बिक और मेडागास्कर। धारा अगुलहास जलधारा को जल उपलब्ध कराती है। इसका जलधारा यह हिंद महासागर में पाई जाती है। इससे प्रभावित क्षेत्र मेडागास्कर है और मेडागास्कर के पूर्वी तट को यह गर्म बनाती है। 11वीं है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा यानी साउथ इक्वेटोरियल करंट, और यह अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर तीनों में पाई जाती है। इससे प्रभावित महाद्वीप हैं अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यह कई अन्य गर्म जलधाराओं का स्रोत है। जलधारा है उत्तर विषुवतीय जलधारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इसका स्थान है अटलांटिक और प्रशांत महासागर। इससे प्रभावित महाद्वीप हैं एशिया, उत्तर अमेरिका और अफ्रीका। ये क्षेत्रों में ऊष्मा का वितरण करती है। महाद्वीप के अनुसार प्रमुख गर्म जलधाराएं
यूरोप में गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। वहीं एशिया में क्यूरेशिया जलधारा है। अफ्रीका की बात करें तो वहाँ अगुलहास, मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर है। उत्तर अमेरिका में गल्फ स्ट्रीम, अलास्का जलधारा है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील जलधारा है। ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है। अंटार्कटिका के निकट कुछ गर्म जलधाराएं सीमित प्रभाव डालती हैं। हम देखते हैं गर्म जलधाराओं के प्रभाव। कुछ सकारात्मक प्रभाव। पहला है गर्म जलधाराएं तापमान बढ़ाती हैं, वर्षा में सहायता करती हैं, समुद्री परिवहन को आसान बनाती हैं, मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देती हैं, कृषि के लिए अनुकूल वातावरण बनाती हैं। वहीं अगर इनके नकारात्मक प्रभाव देखें तो अत्यधिक आर्द्रता उत्पन्न कर सकती हैं, चक्रवातों की तीव्रता बढ़ा सकती हैं, क्षेत्रों में कोहरा उत्पन्न कर सकती हैं। दोस्तों ये थी गर्म जलधाराएं। गर्म जलधाराएं पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हैं। गल्फ स्ट्रीम, क्यूरेशिया, ब्राज़ील, अगुलहास, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तथा अन्य गर्म जलधाराएं महासागरों से ऊष्मा को दूर दूर तक पहुंचाती हैं। इनके कारण अनेक देशों की जलवायु संतुलित रहती है, वर्षा होती है, समुद्री व्यापार और मत्स्य उद्योग विकसित होते हैं। भूगोल की दृष्टि से गर्म जलधाराओं का अध्ययन विश्व की जलवायु और महासागरीय प्रक्रियाओं को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।